दोस्तों हमारे इंडिया के सभी लोग ना ओवर कॉन्फिडेंस में मरे जाते हैं। लग्जरी के लिए अपनी बीमा पॉलिसी नहीं तोड़ो, लग्जरी के लिए किसी भी तरह का वो काम मत करो जिससे कि आप फ्यूचर में प्रॉब्लम में आ जाएं। 90% लोगों के पास टैक्स की कोई प्लानिंग नहीं होती। इनफैक्ट एक ही प्लानिंग रहती है, टैक्स बचाना है, टैक्स चोरी करना है। ओवर लव में क्या कर दिया है, अपने प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दिए और 60-65 की एज में अब बच्चे कह रहे हैं कौन तुम भाई, कौन हो तुम। नमस्कार दोस्तों, 108 दिनों की वेल्थ मास्टरी सीरीज के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने आज से पहले के सभी वीडियोस देखे? अगर नहीं देखे दोस्तों तो इस प्ले लिस्ट के थ्रू जाइए। एक से बढ़कर एक वीडियो आपके लिए इस प्ले लिस्ट में है और हर एक वीडियो आपके होश उड़ा देगा। 108 डेज का वेल्थ मास्टरी सीरीज। थैंक यू सो मच एक बार फिर से चैनल पे आने के लिए। मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़, एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से पूछूंगा, क्या मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 5 के लिए अभी तक रजिस्टर किया है? नहीं किया तो जल्दी कीजिए। आपके फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं मेरे साथ ताकि हम सभी मिलकर आपको इंस्पायर कर सकें और आपकी जिंदगी को एक नए लेवल पे लेके जा सकें। दोस्तों रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल प्रोग्राम है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी प्रीमियम कंटेंट के साथ। सब जरूर रजिस्टर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी चैनल पे लाइव होगा। आप कहेंगे लाइव होगा तो फिर रजिस्टर क्यों करें? रजिस्टर इसलिए करें दोस्तों ताकि हम आपको याद दिला सकें एंड अपने दोस्तों को भी जरूर रजिस्टर करवाएं। अब दोस्तों आज की वीडियो में बात करना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं, हम में से हर एक आदमी इसकी वैल्यू भी जानता है, लेकिन या तो करते नहीं है टाइम पे शुरू, या फिर इसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। आइए देखते हैं कौन सी 7 बड़ी मिस्टेक्स, दिखने में बड़ी छोटी हैं लेकिन ये 7 बड़ी मिस्टेक्स हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट करियर को या आपके पैसे को आपसे छीन लेती है। बड़ा पैसा आपसे छिन जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं, इन्वेस्टर्स की मिस्टेक्स हैं। छोटी नहीं, बड़ी मिस्टेक्स हैं, लेकिन दिखने में छोटी हैं क्योंकि सुनने में छोटी हैं, लेकिन इनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए, इन्वेस्टर बनना है दोस्तों। इन्वेस्टर बने बिना ग्रोथ नहीं होगी। ये 101% फैक्ट ऑफ लाइफ है। आपको वापस से बता दूं, रिच डैड पुअर डैड में एक बहुत ही सिंपल सा क्वाड्रेंट, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर, ये एक क्वाड्रेंट है दोस्तों। एम्प्लॉय जिंदगी भर तनख्वाह लेता रहेगा, खुद का गुलाम बना हुआ रहेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड खुद का बिजनेस खोलेगा लेकिन जिंदगी भर अपने दुकान का शटर भी खुद ही ऊपर करेगा एंड शटर भी खुद ही नीचे करेगा। लेकिन 2 और पावरफुल लोग हैं, एक है बिजनेस ओनर, एक है इन्वेस्टर। हमें इस कैटेगरी में तो होना ही नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक है, जानते पूछते भी 20 साल, 25 साल, 30 साल हम इसी कैटेगरी में गुजार दें, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। लोग कहते हैं एक डॉक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, एक वकील सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। नो दोस्तों, नॉट ट्रू एट ऑल। एक डॉक्टर जिसने एंटरप्रेन्योरशिप को मास्टरी कर लिया है, जिसने एक हॉस्पिटल खोल लिया है और कई और डॉक्टर्स को उसने हमारे साथ या उसके साथ उसने मिला लिया है, वो अब सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं रहा, वो बिजनेस ओनर हो गया है। ऑलराइट? और उसमें से एक और डॉक्टर जो अपने पैसे को यूज करके कोई नई तकनीक इस्तेमाल कर लेता है या इजाद कर देता है, ऑपरेशन की नई तकनीक या किसी भी तरह की नई तकनीक, वो इन्वेस्टर बन सकता है। आपको इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आना है या बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आना है। इन्वेस्टर बनने के लिए हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है, आइए उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी करें, वो है ज्यादा कमाने का लालच। आज देखिए क्विक मनी मेकिंग स्कीम्स कितनी सारी है, हर कोई एक न एक स्कीम में फंस जाता है। रोज आपके पास ऐसी स्कीम आ रही, 3 साल में पैसा डबल, 5 साल में पैसा डबल, 3 साल में ये हो जाएगा, 5 साल में वो हो जाएगा। अरे ये वाला ऑप्शन ले लो शेयर में फटाफट और ये रातों रात आपको अमीर बना देगा। बनते भी हैं दोस्तों रातों रात अमीर, बट कितने परसेंट लोग? 0.1%, या में भी चलो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हम बात करें तो 1% लोग। 99% लोगों के पैसे डूबते हैं। ऐसी कोई काम नहीं करनी है हमें जहां 99% लोगों के पैसे डूबे और सिर्फ 1% कमाएं, क्योंकि जो 1% इसमें कमाएंगे वो या तो लकी लोग होंगे या फिर
वो लोग होंगे जिन्होंने गेम को बनाया है या शुरुआत में ही उसका लाभ ले लिया है या गेम को बहुत जल्द बहुत तेजी से समझ गए। जैसे कि मैं आपको अभी नहीं कहूंगा कि आप क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। आप इन्वेस्ट करना चाहें करें, लेकिन वही अमाउंट इन्वेस्ट करें जो आप पूरा खो दे तो भी आपको कोई फर्क ना पड़े, आपकी लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत ना हो। आप वही अमाउंट वहां डालें, क्योंकि चांसेस क्या है, अभी रेगुलेटेड नहीं है, अभी लोगों को पता नहीं है, अभी आपको पूरी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। यस, पूरी इंफॉर्मेशन है और आप इस 1% कैटेगरी में आते हैं। जो 1% इस कैटेगरी के लोग क्रिप्टो का काम करते हैं और वो इस वीडियो को देखेंगे तो वो कहेंगे भूपेंद्र आपकी सलाह गलत है, हम तो कहेंगे सभी लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। डेफिनेटली, क्योंकि उन्हें 1% लोगों ने पैसा बनाया है तो वो लोग कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने तो पैसा इसमें लगाया और मैंने लूज किया है थोड़ा पैसा। सो दोस्तों, ज्यादा कमाने का लालच नहीं करना है, सिर्फ लगाना भी है तो वो पैसा लगाना है जो कि बहुत ही छोटा पैसा हो या चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी किसी भी स्कीम में ना फंसे जहां 1% लोग पैसा अर्न करने, 99% लोग पैसा लूज कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहूंगा रियल एस्टेट सेफ इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड सेफ इन्वेस्टमेंट है, पीपीएफ या एफडीज, ये सारी चीजें सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो आपके इन्वेस्टमेंट का एक सिग्निफिकेंट भाग सेफ इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। रिस्क, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में ना उसका सिर्फ 10%, और बहुत ज्यादा रिस्क आपको लेनी है तो 20-25%, दैट्स इट। वो भी मैं कहूंगा कि बहुत सेफ्टी के साथ, बहुत नॉलेज के साथ, जान बूझ के समझ के, क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी है, खड्डे में डालने के लिए नहीं है, राइट। तो दोस्तों इस चीज का बहुत ध्यान रखें। आइए, अगली मिस्टेक जो फाइनेंशियल मिस्टेक है वो है सही समय पे शुरू ना करना। ये तो आपने सुना ही होगा, सोचा ही होगा, समझा ही होगा। देखिए, ये बहुत सिंपल है। अगर आप 20 साल के हैं और उस समय आपने 1000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू किया, साल के एंड में आपके पास 12,000 होते हैं, और 10 साल के एंड में अगर इसी स्पीड से आप इन्वेस्ट करते रहे तो 1,44,000 रुपए के आसपास 12 साल के बाद होते हैं, 12 × 12। ऑलराइट, अब प्रॉब्लम ये है कि हम इतना छोटा देख रहे हैं। हम कहेंगे सर 1,000 रुपए मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा हर महीने, वो भी 12-20 साल की उम्र में, और 10-12 साल मैंने करा तो 1,44,000 हुआ। सर आजकल आईफोन आ जाता है 1,44 का। दोस्तों, आप भूल रहे हैं एक चीज को। किस चीज को आप भूल रहे हैं? कंपाउंडिंग के पावर को। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं। आपने 1,000 रुपए पर मंथ थोड़ा रिसर्च करके एक बहुत ही बढ़िया शेयर में डालें। मान लीजिए हम बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 यानी सिक्योर कंपनीज, दोस्तों वो कंपनी जो कि काफी सालों से शेयर मार्केट में अच्छा रिजल्ट दे रही है, रिटर्न्स दे रही है। आपने 1,000 रुपए पर मंथ निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, जो कि काफी समय से ऊपर ही चल रहा है और जिनमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, वहां अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किया, इनटू 12 महीने तक किया, कंपाउंडिंग कहता है कि इस 1,000 रुपए पे भी आप पहले महीने के 1,000 रुपए पे भी आप कमाते हो और 12वें महीने के भी 1,000 रुपए पे आप कमाते हो। दोस्तों, ये कहा जाता है कि अगर आपका एवरेज रिटर्न यहां पे 25% के आसपास, 20 से 25% का रिटर्न ये मिलता है, तो आपने जो 1,000 इन्वेस्ट किया उस पे आपको पहले महीने से ही यानी पहले दिन से ही ऑलमोस्ट 25% मिल रहा है। साल के एंड में 1,000 ये 25% के इंटरेस्ट के हिसाब से 1,250 रुपए हो जाता है, और अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऑलमोस्ट आपको हर साल मिल रहा है। अगले साल यही 1,000 रुपया जब आपका 1,250 रुपया हो जाएगा, उस पे फिर अगले साल 25% होगा। उसके बाद आपका ये 1,250 का मतलब ये 1,000 जो 10 साल के एंड में है, जो पहले महीने आपने 1,000 किया, वो 10 साल के एंड में कंपाउंडिंग करता करता, या 20 साल के एंड में, 30 साल के एंड में, 40 साल के एंड में, इस पे रिटर्न एक बार कैलकुलेट तो करो। मतलब 1,000 पे आपको पहले साल 25% मिला, दूसरे साल मान लो 1,250 है, उस पे 25% मिला, तीसरे साल इसका so on and so forth, मान लीजिए 30वें साल ये बढ़ता बढ़ता आपका फंड करोड़ों में पहुंच जाएगा, करोड़्स में पहुंच जाएगा दोस्तों। तो ये कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट ए हैबिट, इट इज ऑल अबाउट ए हैबिट। आई एम सॉरी, मैं वो पूरी कैलकुलेशन करके यहां पे आपको दिखा नहीं पा रहा। किसी दिन मैं एक्सेल शीट में पहले से ही वो कैलकुलेशन करके लाऊंगा ताकि आपको डिटेल में और ज्यादा कैलकुलेशन के साथ समझाता हूं। लेकिन मैं आपको कहूंगा इन्वेस्टमेंट हैज टू बी योर हैबिट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आप 500 रुपए से इन्वेस्ट करें, लेकिन कंसिस्टेंसी से आप करेंगे ना
तो हर महीने 1000 रुपया या 500 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ 10, 20, 30 सालों में करोड़ों हो जाएगा, करोड़ों। आपने वो कहानी समझी होगी ना दोस्तों, जहां पे कि एक राजा था और उसने एक शतरंज का बोर्ड उसके सामने पड़ा था और किसी को कहा कि मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं और तू एक काम कर ले। अब ये ज्यादा खाने बन गए होंगे, कोई बात नहीं, हम ज्यादा कम को देखेंगे नहीं। उसने कहा कि तू या तो 1 ग्रेन यहां, 2 ग्रेन यहां 4 ग्रेन यहां, 8 ग्रेन, तो हर एक खाने के साथ ग्रेन्स डबल हो जाए, ये कर ले, या फिर तू एक साथ मुझसे 1 करोड़ रुपया ले ले। ठीक है, या तो 1 रुपया यहां, 2 रुपया यहां, 4 रुपया यहां, 8 रुपया यहां, 16 रुपया यहां, 32 रुपया यहां, ऐसे करके तू यहां तक 64 दिनों में मेरे से पूरा पैसा ले ले, या फिर तू 1 करोड़ रुपया मुझसे एक बार में ले ले। एक मूर्ख आदमी है वो कहेगा 1 करोड़ रुपया मुझे एक साथ दे दो, लेकिन एक बुद्धिमान आदमी जानता है कि जब इस तरह से ये कैलकुलेशन होगा और 64 दिनों तक चलेगा तो इतना ज्यादा अनाज होगा, इतना ज्यादा अनाज होगा कि जिसको आप देख भी नहीं पाएंगे, जितना मतलब कहीं समा भी नहीं पाएगा, पूरी धरती पे फैल जाएगा, इतना ज्यादा अनाज होगा, ये इतना ज्यादा पैसा होगा, बहुत पैसा होगा। दोस्तों अगली इन्वेस्टमेंट मिस्टेक, महंगाई को बिल्कुल ध्यान में ना रखना। अब देखिए, आप एक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, आपको 4% से 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आज की रेट में। आपकी हर साल महंगाई है 7%। अब जो 7% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, उस 7% में भी आपका इनकम टैक्स लग रहा है। यानी कि आपकी जेब में अगर आपको 7% हायर एंड में भी आ रहा है तो आपकी जेब में शायद 5.5 या 6% ही आ रहा है, लेकिन आपको महंगाई 7% की है। तो क्या आप सच में अपने पैसे पे पैसा कमा रहे हो? बिल्कुल नहीं कमा रहे हो। ये आपका एक इल्यूजन है कि मैंने 1 लाख डाला, मेरे को 1 साल के बाद 1,07,000 रुपया मिला। अरे भाई, अगले साल आपका 1,08,000 रुपए का खर्चा है, तो आपका पैसे का वैल्यू एक्चुअली नीचे गया है 1,000 रुपए से। आप अपना पैसा लूज कर रहे हो दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि हर एक इन्वेस्टर को डेफिनेटली, मैं नहीं कहता आप एफडी ना कराएं, आप सेफ रखना चाहते हैं थोड़े दिन के लिए, आप अपना पैसा पड़ा रखना चाहते हैं ताकि आपके पास थोड़ा लिक्विड बचा हुआ रहे और कभी भी, तो आप उसमें डालें, 1, 2, 3%, 5% आपका फंड उसमें डालें। लेकिन कभी भी ऐसा ना सोचें कि अरे ये तो बहुत अच्छा रिटर्न है, 7% है, इसीलिए लोग कहते हैं ना 1% रिटर्न मिल रहा है। 1% रिटर्न इज नॉट सो एक्साइटिंग। आपके पैसे पे मिनिमम आपको 2% रिटर्न पर मंथ मिलना चाहिए। आपने अगर 100 रुपया दिया है तो 100 रुपए का 2 रुपया पर मंथ आपको मिलना चाहिए। साल के एंड में 124 रुपया आपको कम से कम वापस मिलना चाहिए अगर आपने 100 रुपया दिया। इतना इंटरेस्ट रेट आपको कहीं से मिले, उस जगह पे आप इन्वेस्ट करें। तो देखें कहां से वो रिटर्न मिल सकता है। डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट को आप बाइफर्केट करें। आपके इन्वेस्टमेंट में आप 5 to 10% सिक्योर जगह पे डाल सकते हैं, 5 to 10% या 20% तक अगर आप लेना चाहें तो हाई रिस्क में डाल सकते हैं। 5 to अराउंड 30% आपका ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जो कि लिक्विड हो सके लेकिन रिटर्न भी अच्छा दे दे, जैसे कि मैंने आपको बताया निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या शेयर मार्केट, यहां पे आप आराम से 20 से 22% डाल सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स भी आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं, तो 10% के आसपास आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालें और बाकी का जो बचा हुआ है आपने 30, 40 प्लस 10, 50, 60, बाकी का जो 40% आपका बचा है वो सुपर हाई रिटर्न में ही डालें, चाहे वो आपके पास लिक्विड रहे ना रहे। देखिए ये सारा जो है ना, ये आपके पास लिक्विड हो सकता है कभी भी पैसा, तो लिक्विडिटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 60% आपका फंड ऐसी जगह पे इन्वेस्ट हो जहां पे लिक्विडिटी हो, ओके, लेकिन 40% आप ऐसी जगह पे डालें जहां लिक्विडिटी भले ना हो लेकिन बहुत हाई रिटर्न आपको मिल सकता हो, इवन 40-50% तक का रिटर्न मिल सकता हो। आप देखते रहें, 40% पैसा ऐसी जगह डालें जहां 25% से रिटर्न आपको ज्यादा मिल जाए। वैसे 25% का रिटर्न इज अ ग्रेट रिटर्न। नाउ अगली मिस्टेक जो है टैक्स की प्लानिंग ना करना। 90% लोगों के पास टैक्स की कोई प्लानिंग नहीं होती। इनफैक्ट एक ही प्लानिंग रहती है, टैक्स बचाना है, टैक्स चोरी करना है। अरे दोस्तों, टैक्स चोरी करना या टैक्स बचाना दोनों ही आपके लिए सही नहीं है। बचा सकते हैं, बचा लीजिए, लेकिन मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म में देखिए कि आपको क्या चाहिए। जैसे मुझे लॉन्ग टर्म में चाहिए कि मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए बैंक मुझे बहुत सपोर्ट करे, तो मैं टैक्स बचाने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अगर कोई कहता है हम आपका 10% टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, आई से गो हेड, डिडक्ट, बड़ा बढ़िया है, क्योंकि वो 10% डिडक्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो डाल देगा वो पैसा, बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि मेरे पास आएगा, कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं मेरा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बिल्ड होता रहे।
अगली मिस्टेक, हेल्थ प्लान या एक्सीडेंटल पॉलिसी ना लेना। दोस्तों हमारे इंडिया के सभी लोग ना ओवर कॉन्फिडेंस में मरे जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में मार काट मची हुई है, एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, बीमारियां वगैरह हो रही है, कैंसर वैंसर सब कुछ हो रहा है, कोरोना वोरोना से डेथ हो रही है, लेकिन हमारे घर में नहीं होगी। लेकिन हम लोग इतने ऑप्टिमिस्ट हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग इन अ वे। लेकिन दोस्तों आज आपका परिवार रोड पे आ जाएगा अगर एक एक्सीडेंट या एक ऐसा बीमारी हो गया या हेल्थ पे कुछ आंच आ गई तो पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। मैं चाहूंगा कि ये आप सोचें इसके बारे में। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हेल्थ और एक्सीडेंटल प्लान सबसे पहले लें, टर्म इंश्योरेंस लें और जो कर सकते हैं वो लें ताकि आप सेफ हो सके। रिटायरमेंट की प्लानिंग ना करना, ये एक और बड़ी मिस्टेक है। हमें क्या लगता है, अगेन ओवर पॉजिटिव, हमारे बच्चे हमारा ध्यान रख लेंगे, अरे हम तो 60 के बाद देखेंगे ना क्या होता है। भैया 60 के बाद क्या देखोगे? आज इतने सारे ओल्ड एज होम्स खुले हुए हैं। उन ओल्ड एज होम्स में आप जाके देखिए, जो इंसान शायद एक टाइम पे महल में रहता था या राजा की तरह रहता था, आज बेचारे को उसको एक छोटा सा पलंग दे दिया गया है और 50 लोगों की भीड़ के साथ वो एक कमरे के अंदर पड़ा हुआ है। उसको नहीं पता वो क्या बात करे, कैसे बात करे, कहाँ जिए, क्या करे। भला उन लोगों का जो एटलीस्ट उसे ये सुविधा तो दे रहे हैं ओल्ड एज होम के बेस पे। लेकिन कई लोगों की जिंदगी में बिल्कुल बुरे हाल है। कई लोगों ने ओवर लव में क्या कर दिया है, अपने प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दिए और 60-65 की एज में अब बच्चे कह रहे हैं कौन तुम भाई, कौन हो तुम। दोस्तों बहुत बुरी हालत हो सकती है। रिटायरमेंट का प्लानिंग अभी से करें अगर एक अच्छे इन्वेस्टर हैं तो। क्लासिक एग्जांपल आपको रेमंड वाले भाई साहब का पता ही है। ऐसे ही दोस्तों अगली मिस्टेक, सिक्योरिटी मनी को लग्जरी के लिए इस्तेमाल करना। आप में से कईयों ने पीएफ करवाया, पीएफ से आपको 5 लाख रुपए आपके इकट्ठे हो गए या 10 लाख इकट्ठे हो गए। अब आपको एक कार खरीदनी है, आपको कहीं से नहीं समझ में आया कार कैसे ले, चलो पीएफ विड्रॉ कर लो भाई कार के लिए। भाई लग्जरी के लिए पीएफ को मत इस्तेमाल करो, हाँ मजबूरी के लिए पीएफ को जरूर इस्तेमाल करो, लग्जरी के लिए नहीं इस्तेमाल करो। लग्जरी के लिए अपनी बीमा पॉलिसी नहीं तोड़ो। लग्जरी के लिए किसी भी तरह का वो काम मत करो जिससे कि आप फ्यूचर में प्रॉब्लम में आ जाएं। दोस्तों ये छोटी छोटी क्लासिक इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स हैं जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली करती है। मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल ना करें। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, बहुत जान डाल के बना रहा हूं दोस्तों। सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए एंड मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला भी दें। दोस्तों अप्रैल का महीना बहुत ही जबरदस्त महीना है, 2022 का महीना है और इंदौर में मैं आ रहा हूं 9 और 10 अप्रैल को अपने बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम थॉट्स एंड लाइफ मास्टरी को लेके। मैं चाहूंगा कि आप और आपके परिवार वाले सभी लोग इसमें रजिस्टर करें और साथ ही मेरी सेल्स की वर्कशॉप एंड ट्रेन द ट्रेनर की वर्कशॉप भी इसी अप्रैल के महीने में है। उसके लिए भी आप मेरी टीम से संपर्क करें। अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जस्ट कनेक्ट विद माई टीम। सेल्स करना सीखिए, जरूर सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सेल्स करना सीखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ेंगे। अगली चीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, मैजिक ऑफ थिंकिंग सीजन 5 आ रहा है। सबसे बड़ा वर्कशॉप, दुनिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप, बहुत ही पावर के साथ दोस्तों। एक ऐसा वर्कशॉप जो आग लगा देगा, एक ऐसा वर्कशॉप जो आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, बिजनेस, आप प्रॉब्लम बोलिए, उस हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा क्योंकि हर एक प्रॉब्लम आपके माइंड से रिलेटेड है। और मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच आपकी थॉट्स एंड आपके माइंड से रिलेटेड है। आपकी माइंड को कैसे प्रोग्राम करना है, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज करना है और कैसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ना है। दिस इज ऑल यू आर गोइंग टू लर्न इन द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा एंड पावरफुल प्रोग्राम जो अभी तक 4 सीजन में 50 लाख से ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर चुका है, अब आ रहा है आपके घर में। इस सीजन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदलेगी दोस्तों। अब बहुत बड़ा सोचेगा मेरा इंडिया। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।